बदलते आधुनिक परिवेश में मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक शांति आज एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस चुनौती का समाधान ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म के संतुलित समन्वय में निहित है। यही संदेश अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन में उभर कर सामने आया, जिसका आयोजन श्री राम सोसाइटी ऑफ रियल एजुकेशन, इंटरनेशनल यूनाइटेड एजुकेशनिस्ट फेटर्निटी ट्रस्ट तथा हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के संयुक्त तत्वाधान में अमृता अस्पताल फरीदाबाद में किया गया। सम्मेलन में देश भर से आए 1500 से अधिक शिक्षकों, प्राचार्यों, अध्यात्म जगत के विशेषज्ञों और शिक्षा क्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं गुरुवाणी से हुई, जिसके बाद इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस विषय पर संवाद सत्र आयोजित हुआ। श्री राम सोसाइटी ऑफ रियल एजुकेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर अमृत ज्योति ने कहा कि मानसिक शांति के बिना कोई भी समाज या व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे ऋषि मुनियों की परंपराओं में मानसिक संतुलन और ध्यान के गहरे सूत्र है, जिन्हें आधुनिक विज्ञान से जोड़कर हम नई दिशा दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि श्री राम मॉडल स्कूल में इसी उद्देश्य से शिक्षा के साथ मानसिक स्वास्थ्य और मूल्यनिष्ठ जीवन शैली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस में अराउंड मोर देन 100 स्कूल हैव पार्टिसिपेटेड और डॉक्टर रवि अत्रे फ्रॉम यूएन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह फ्रॉम PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राजीव जी फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग नेशनल डायरेक्टर एंड अमृता पैनल ऑफ द अमृता हॉस्पिटल, डॉक्टर सरोज, Dr. Rakesh, he came from Finland, he was the counselor, and all have taken the session on the mental health and the wellness of the student. आज जो है लोग पहुँचे तो किस विषयों पर जो है स्कूल वालों को बताया गया? आज का मुद्दा क्या रहा? आज का मेन मुद्दा मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य था, क्योंकि सबको पता है कि आज स्कूलों में अनुशासन की बहुत बुरी तरह से कमी आ रही है और उसका एक ही एक कारण है शांति का ना होना। तो आज का जो सेमिनार है उसका द मेन पर्पस ऑफ द सेमिनार, हाउ टू क्रिएट पीस इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट, हाउ टू क्रिएट लाइफ स्किल लीडर्स, how to create mental health ambassadors and how to create a good human being. So this is the whole purpose of the seminar, because the core objective of the UN is to maintain peace and security. So if we want to provide peace and security to the students, as a quotation is there, if we want to change this world, we have to change ourselves. आज जो मुख्य वक्ता पहुंचे और आपने भी करीब 20 मिनट से ऊपर डॉक्टर ऋषि डॉक्टर क्या उसमें आपने बताया, जो यहाँ पर एजुकेशनिस्ट आए हुए थे, उसमें स्कूल के लोग आए हुए थे? मेरी स्पीच में मैंने मेन बताया कि कैसे यूनिवर्स में और अपनी इस बॉडी में पीस को क्रिएट करना है, कैसे ऑरा को एक्सपेंड करना है, कैसे डिसीज से बचना है। जब मानसिक स्वास्थ्य बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा तो जो शरीर है वो भी ठीक रहेगा। और डॉक्टर ऋषिपाल चौहान, जिन्होंने पूरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बताया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पुरातन गुरुकुल सिस्टम पे है कि हमें दोबारा से पर्सनालिटी क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन और स्पिरिचुअल क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। जबकि पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो केवल शाखाओं को सींचने पे लगा हुआ है। शाखाएं हैं पर्सनालिटी क्वेश्चन और इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और जड़ को सींचना, जड़ मतलब स्पिरिचुअल क्वेश्चन, उसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। यही कारण है कि समाज में रेगुलर नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। इस तरह से जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ बैनर को कि मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस, ये एजुकेशन फर्टिलिटी के लिए ही क्यों रखा गया है? एजुकेशन बिकॉज स्वामी दयानंद जी से पूछा गया, हु इज़ एक्चुअली कंट्रोलिंग द कंट्री, हु इज़ द रेन ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने आंसर दिया, उनसे पूछा गया, उन्होंने बोला आर्मी, ही सेड नो। उनसे पूछा गया ब्यूरोक्रेसी, ही सेड नो। उसने कहा टीचर्स आर रियली कंट्रोलिंग द नेशन बिकॉज दे आर क्रिएटिंग द आर्मी ऑफिसर्स एंड IAS ऑफिसर्स एंड ऑल ऑफिसर्स। सो स्कूल इज़ द मेन इंस्टीट्यूशन, स्कूल इज़ द एक्चुअली ह्यूमन मेकिंग इंडस्ट्री, नॉट मनी मेकिंग। अंत में हमारे दर्शकों के लिए जो आपको विभिन्न चैनलों के माध्यम से देख सकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे पीस को लेकर?
पीस को लेके कि अपने पीस कहते हैं ना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज सोसाइटी, फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली इज सोसाइटी, ग्रुप ऑफ सोसाइटी इज नेशन एंड ग्रुप ऑफ नेशन इज वर्ल्ड। हम वर्ल्ड पीस की बात कर रहे हैं तो उसका जो रूट है इस सेल्फ है। जब हम सेल्फ में पीस लाएंगे तो अपने आप एक दिन साथ 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 वर्ल्ड में भी पीस आ जाएगा। पहला प्रयास था, बहुत कामयाब रहा जिस तरह से। ये पहला प्रयास नहीं था, 2023 से सिस्टर शिवानी ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था और रेगुलर वो उसका बड़ा रूप, कहते हैं ना, बीज लगाया था, तो वो अब पेड़ के रूप में नज़र आ रहा है। तो आगे भी ये जारी रहेगा? हाँ, आगे जारी रहेगा और भगवान जी ने चाहा, श्री राम जी की दया रही तो नेक्स्ट टाइम दिल्ली में हम पीएम के साथ करेंगे। आज जो है आए थे एजुकेशन फर्टिलिटी से, कितने लोग आए थे और कहाँ से आए थे? हरियाणा से, फरीदाबाद, पंजाब, हिसार, कानपुर, दिल्ली, मतलब ऑल ओवर एनसीआर से। हाँ हाँ, कलकत्ता, अयोध्या, यस, ऑल ओवर एनसीआर हाँ के अलावा। हाँ, क्योंकि आईयूएफ जो है संस्था, उसके 11,000 स्कूल हैं उनके अंडर, जो तो ऑल ओवर इंडिया से आए। जीवा स्कूल के अध्यक्ष ऋषिपाल चौहान ने कहा कि आज शिक्षा केवल सूचना देने का माध्यम नहीं बल्कि संवेदनशील और संतुलित व्यक्तित्व निर्माण का साधन बननी चाहिए। चौहान सर, आप भी आज यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे हैं, इस कॉन्फ्रेंस को अपने नज़रिए से कैसे देखते हैं? देखिए, आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो है मेंटल पीस के लिए, कि आगे आने वाली पीढ़ी और करंट जो बच्चे हैं उनका मन शांत कैसे रहे। हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो सात्विक भोजन ही सात्विक विचार उत्पन्न करता है। लेकिन आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि एक भोजन हम मुंह से खा रहे हैं, लेकिन उससे जो दूसरा भोजन हम कान और आँख से खा रहे हैं वो बहुत डेंजरस भोजन है, क्योंकि जो हम मुंह से खा रहे हैं वो तो जो वेस्ट है बाहर निकल जाता है, लेकिन ये जो मन के अंदर, माइंड के अंदर गार्बेज एवरी डे जा रहा है वो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और उसी के लिए जीवा ने जीवा लर्निंग सिस्टम बनाया है कि उस गार्बेज को हम कैसे संतुलित करें और मन को शांत रखें, ताकि बच्चों का मन एजिटेटेड ना हो, वो प्यार से रहे और अपनी प्रकृति के अनुसार अपना प्रोफेशन चूज करके राष्ट्र को आगे ले जाएं। सम्मेलन में विशेष रूप से उपस्थित उद्योगपति एवं ट्रीमैन के नाम से प्रसिद्ध एस बांगा ने कहा कि प्रकृति से जुड़ाव मानसिक शांति का सबसे सहज मार्ग है। ये जो सेमिनार है ना, ये इस वक्त की क्या परमानेंट ज़रूरत है। जब से ह्यूमन बीइंग जन्म हुआ है, जिसका भी इंसान का, अगर आप हमें देखें, अगर महाभारत में चले जाएं या उससे पीछे रामायण में चले जाएं, तो एक जगह पे जिक्र आता है कि श्री रामचंद्र जी को भी मेंटल पीस की रिक्वायरमेंट पड़ गई थी। 14 साल की उम्र में उनको भी ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, उनको भी ये जो मानसिक तनाव का कारण जनरेट हुआ था। तो हर इंसान को किसी न किसी उम्र में, चाहे वो बचपन हो, चाहे उसका जवानी का समय हो या आगे का समय हो, उसकी ये मानसिक तनाव की जो है मनोवैज्ञानिक, उसको ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं जो आपको बता रहा था रामचंद्र जी का, तो उनको 14 साल की उम्र में ये जानकारी पता लगी कि उनके करके उनकी जो बहन है उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है। तो उनकी बहन ने सेक्रीफाइस किया तो वो परेशान हो गए कि ये क्या हुआ, मेरे जन्म के करके मेरी बहन ने इतना सेक्रीफाइस किया, तो वो भी डिप्रेशन में चले गए। तो उनको इस चीज़ को समझाने के लिए ऋषि मुनियों ने आके समझाया कि ये जो हो रहा है सब आपके करके नहीं, होना ही था। तो उनको समझाने के लिए, जैसे अभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि कोई किसी को मैथ में प्रॉब्लम है, किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, किसी को सोशल साइंस में प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है नहीं, ये इल्यूजन है। उसके लिए रामचंद्र जी को समझाया गया कि एक रस्सी के नीचे आग लगाई और उसको घुमाया, तो बोला क्या दिख रहा है, कहते फायरवॉल। फायर बोला कहाँ गया, वो उन्होंने उसको रोक दिया तो कहते कहाँ गया, कहते वो इल्यूजन था, दिख रहा था। तो वो उनको समझाने के लिए ऋषि की ज़रूरत पड़ी, उनकी मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए। तो हमारे जीवन में तो रोज़ ही इतने तनाव हैं, इतनी सब चीज़ें हैं कि अगर इस तरह की अगर एक्टिविटी ना करी जाएंगी तो फिर जो है जीना मुश्किल होगा। ये बहुत बड़ी पहल है और बहुत अच्छी पहल है।
जब से ह्यूमन बींग ने जनरेट पैदा हुआ तब से इसकी ज़रूरत बनी है और अभी तक है। इसको और डीपली समझना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। वहीं हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सुरेश चंद्र ने कहा कि शिक्षक समाज के मानस को गढ़ने वाले मूर्तिकार है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उनका जागरूक होना आवश्यक है। सम्मेलन में उपस्थित सभी अतिथियों ने इस बात पर जोर दिया कि मानसिक स्वास्थ्य केवल चिकित्सा का नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कृति और अध्यात्म के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अलाइव न्यूज। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।